दोस्तों, कभी कभी इंसान की एक गलत सोच जो है ना, पूरे परिवार की खुशियों को पल भर में बर्बाद कर कर रख देती है। बाहर से सब कुछ बिल्कुल समान दिखाई देता है, लेकिन घर की चार दीवारी के भीतर क्या चल रहा होता है, इसका अंदाजा किसी को नहीं होता। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है दोस्तों, जिसने दो परिवारों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल कर रख दी। और यकीन मानिए दोस्तों, इस कहानी का अंत आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या कोई हवस में इतना नीचे गिर सकता है। तो कहानी को पूरा सुनिएगा, इसके बिल्कुल भी ना करिएगा। तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आपकी जिज्ञासा में, और मैं हूं स्वतंत्र। दोस्तों, आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये कहानी मुझे एक मेरे सब्सक्राइबर ने मेरी मेल आईडी पर सेंड करी थी। इस कहानी में मैंने नाम और जगह बदल दी है, क्योंकि उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि आप है ना जो कहानी सुनाएं इसकी नाम जगह सब चेंज कर दीजिएगा। सो मैंने कर दी है। तो चलिए सीधे कहानी पर चलते हैं दोस्तों। ये कहानी है दोस्तों उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर की, जहां रहते थे सौरभ गुप्ता और उनका परिवार, जिसमें उनकी पत्नी रश्मि गुप्ता, बेटा रोहन गुप्ता जिसकी उम्र तकरीबन 20 साल थी, और जो गुप्ता जी होते हैं उनकी एक अपनी मेडिकल की दुकान या शॉप आप कह सकते हैं वो होती है, मतलब ऑनर थे वो उसके, और इकलौता उनका लड़का था। अब होता क्या है दोस्तों कि रोहन की पढ़ाई पूरी होने के बाद गर्मियों की छुट्टी शुरू हो जाती है, तो उसका मन नहीं लग रहा था। तो एक दिन मम्मी से बोलता है कि मम्मी क्यों ना मैं मौसी के घर चला जाऊं। उसके दिमाग में विचार आया अचानक से कि मौसी के घुमाया जाए, और उसने अपनी मम्मी से कह दिया। मम्मी ने भी समय की नजाकत समझते हुए कि छुट्टियां चल रही हैं, और बोल दिया मुस्कुराते हुए कि हाँ बेटा हो यार, रिश्तेदारों से मिलना जुलना चाहिए, जिनसे कनेक्टिविटी बनी रहती है अपनी। तो मम्मी के कहने पर वो अपनी मौसी के घर चला जाता है। मम्मी ने उससे ये भी कहा कि टाइम से जाना और 2-4-10 दिन बाद घूम फिर के अपने आराम से वापस घर आ जाना। फिर क्या था दोस्तों, मम्मी की इजाजत मिलते ही रोहन खुशी खुशी मेरठ अपनी मौसी के घर जा पहुंचता है। जब वो पहुंचता है तो उसका बहुत अच्छे से स्वागत करती है उसकी मौसी, क्योंकि काफी टाइम बाद जो वो आया हुआ था। यहाँ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि रोहन की मौसी का एक बेटा होता है, जिसकी एज 7-8 साल के हेर फेर में रहती है। और उसके जो मौसा होते हैं, मतलब जो रोहन के, वो नौकरी के सिलसिले में ज़्यादातर दिल्ली में ही रहा करते थे, और उनके साथ में उनकी सास ससुर जो बुजुर्ग थे वो रहते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया दोस्तों। रोहन अपने छोटे भाई जैसे बच्चों के साथ खेलता, घर के छोटे मोटे कामों में मौसी का हाथ बटाया करता, और शाम को जब मिलकर सब खाना खाते एक जगह बैठकर, तो इधर उधर की बातें करते, जिससे उनका टाइम गुजरता जाता। आप भी जानते हो दोस्तों, मौसी मामा नानी नाना के यहाँ जाते थे जब बचपन में, तो दिन ऐसे ही कट जाते थे। सो इसका भी कट रहा था आराम से। खैर दोस्तों, देखने वालों को यही लगता था कि यहाँ सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है, लेकिन कई बार जिन रिश्तों पर सबसे ज्यादा भरोसा होता है, वहीं सबसे बड़ा धोखा मिल जाता है दोस्तों। पता है दोस्तों, जो रोहन की मौसी है ना, उसकी उम्र लगभग 27 से 30 साल के बीच में थी, और अक्सर उनके जो पति थे वो काफी लंबे समय से बाहर रहते थे, जिसकी वजह से वो अकेलापन महसूस किया करती थी। मतलब उसके साथ का कोई नहीं था, बुजुर्ग माता पिता थे, सास ससुर, और बराबर का कोई नहीं था कि नंद हो या कोई भाभी हो, अकेली थी वो। अब होता क्या है दोस्तों कि जो रोहन की मौसी है ना, उसका व्यवहार धीरे धीरे रोहन के प्रति बदलना शुरू हो जाता है। शुरुआत में तो रोहन को इस चीज का एहसास नहीं हो रहा था ना, उसने ध्यान दिया दोस्तों, कोई भी नहीं देगा। लेकिन यही बदलाव आगे चलकर पूरे परिवार के लिए मुसीबत बनने वाला था। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा। मैं आपको सब बताऊंगा धीरे धीरे, कहानी में आगे आगे आप बने रहिए। अब एक रात क्या हुआ दोस्तों कि घर के सभी लोग सो गए, मतलब खाना पीना खाया उन्होंने, सब लोग सो गए, बड़े बुजुर्ग सास ससुर जो थे सो गए। तब रोहन की मौसी ने रोहन के पास आई और बोली कि क्या कर रहे हो रोहन, कैसा चल रहा है सब कुछ। तो नॉर्मल, उसने भी नॉर्मल वे में बोल दिया कि मौसी कुछ नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा है, मैं आराम से बैठा हुआ हूँ। मजाक मजाक में रोहन की मौसी ने रोहन से कहा कि कोई तुम्हारी जीएफ है क्या। मौसी के मुंह से यह बात सुनकर वो एकदम सन्न रह गया, दंग रह गया कि ये क्या बोल गई। कोई भी हो दोस्तों, हम भी हो, चाहे आप हो, अपने से बड़ा कोई एकदम जिसके पर रिस्पेक्ट करते हैं, वो ऐसा बोलेगा पूछेगा तो अपन भी सन्न रह जाएंगे। सो वो भी रह गया कि ये क्या बोल गई। और दोस्तों, जो रोहन होता है ना, वो कोई जवाब नहीं देता इस बात का जो उनकी मौसी ने पूछा था, और अपना सर नीचे झुकाकर बैठा रह जाता है। और तभी जो मौसी होती है ना, वो अचानक उल्टी सीधी हरकतें करना शुरू कर देती है। उल्टी सीधी से मतलब कहीं यहाँ नोच कहीं वहाँ नोच। उसको उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वो उम्र में उससे काफ़ी बड़ी थी। लेकिन
टच करती रहती है। वो रोहन समझ नहीं पा रहा था कि ये हो क्या रहा है, आज मौसी को मतलब हो क्या गया, जी कैसे उल्टी सीधी हरकतें दे रही है। खैर थोड़ी देर बाद वो अपने कमरे में चली जाती है सोने के लिए, मतलब चटाचाटी करके वो चली जाती है। दोस्तों फिर सुबह हुई, वही दिनचर्या फिर शुरू हुई मौसी की और रोहन की, मतलब वही खाना खाना, जो जो घर के काम होते हैं फिर हुआ। फिर रात हुई, रोहन अपने कमरे में सोने के लिए फिर गया, मौसी फिर आ गई और रोहन से बोली कि क्या हो रहा है रोहन। रोहन फिर से भाई उल्टे सीधे हरकतें करना शुरू कर देती है रोहन से उसकी मौसी। लेकिन रोहन अब समझ चुका था कि मौसी ये क्यों और किस लिए कर रही है, और समझेगा भी क्यों नहीं दोस्तों, ये तो आप भी समझ रहे होंगे, समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको भी। पहले तो दोस्तों उसने मौसी को काफ़ी मना किया कि आप ये मत करो, लेकिन शायद मौसी के सर पर तो गलत काम का भूत चढ़ चुका था, आप समझ सकते हैं। और फिर क्या था, रोहन भी उल्टी सीधी हरकतें करना शुरू कर देता। एक टाइम तक तो वो सहन करता गया, लेकिन जब वो फ्रेंकली हो गई मौसी उसकी, तो उसको भी लगा, तो उसने भी उल्टी सीधी हरकतें करना शुरू कर दी। और इन दोनों की हरकतें इतनी बढ़ गई कि इनको खुद पता नहीं पड़ा और ये दोनों उल्टे सीधे काम में लीन हो गए, मतलब संबंध बना बैठे। अब क्या था दोस्तों, खुल चुके थे ये। धीरे धीरे समय बीतता गया दोस्तों, और घर के जो बाकी लोग होते हैं ना, उनको कुछ भी नहीं पता चलता। और पता तो जब चले ना दोस्तों, जब कोई बाहर का इंसान हो। ये तो सब घर के अंदर ही खिचड़ी पक रही थी इनकी, तो पता तो चलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इनको भी, सास ससुर को, आस पड़ोसी वालों को, किसी को कुछ पता नहीं पड़ा। सबको यही लगता रहा कि अमन छुट्टियां बिताने आया है और कुछ दिनों बाद अपने घर वापस लौट जाएगा छुट्टियां बिता के। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग थी दोस्तों, जो लोगों की कल्पना से बिल्कुल अलग थी। अब क्या होता है दोस्तों कि करीबन 1 महीने बाद जो रोहन होता है ना, उसकी तबीयत अचानक से गड़बड़ाने लग जाती है। वह पहले जैसा खुश नहीं रहता था, चेहरे की चमक गायब हो चुकी थी और वह अक्सर चुपचाप रहने लग जाता है। ये तो आप भी समझ सकते हो दोस्तों कि उसको क्या हुआ था। बोलने की तो कोई ज़रूरत है नहीं है, कमजोरी फील हो रही थी उसको। दोस्तों अब क्या होता है कि जो रोहन की मम्मी होती है ना, वो एक दिन फ़ोन कर लेती है अपनी बहन के पास और पूछती है कि बहन कैसे हाल चाल हैं तुम्हारे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और कहती हैं थोड़ी देर बाद कि रोहन से बात करा दो। और जब उन्होंने फ़ोन पर रोहन की आवाज़ सुनी, जैसे उसने बोला हाँ मम्मी, और रोहन की आवाज़ सुनी, तो उसकी आवाज़ सुनते ही उनके मन में बेचैनी पैदा हो गई। ये तो आप भी जानते हो दोस्तों कि एक माँ का दिल बहुत जल्दी खतरे को महसूस कर लेता है। सो रोहन की मम्मी ने भी महसूस कर लिया और उन्होंने फैसला लिया कि चलो मैं खुद जाकर अपनी बहन के यहाँ भी मिल आऊँगी और रोहन को भी देख आती हूँ, जो मुझे लग रहा है कि नहीं है, शायद उसकी तबीयत खराब है। लेकिन उसकी मौसी ने नहीं बताया था। और जब वो अपनी बहन के घर यानी मेरठ पहुँचती हैं और जो रोहन को देखती हैं तो घबरा जाती हैं और अपनी बहन से पूछ बैठती हैं कि आखिर रोहन को हुआ क्या है, इतना कमज़ोर कैसे हो गया। दोस्तों मौसी को तो सब पता था कि बात क्या है, लेकिन उसने बात टालते हुए कह दिया कि जिज्जी कोई बात नहीं, तुम घबराओ नहीं, शायद मौसम की वजह से तबीयत उसकी गड़बड़ा गई है। गर्मियाँ चल रही हैं, बरसातें आ रही हैं, इस चक्कर में मौसम चेंज हुआ है। आप चिंता मत करो, दवा चल रही है उसकी, वो जल्दी ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो, तुम आराम करो अभी। अब दोस्तों कुछ टाइम बाद रोहन की तबीयत ठीक हो जाती है, सो तो होनी भी थी, ऐसी कोई बात तो थी नहीं। और 15-20 दिन के बाद उसकी मम्मी बोलती है, जब वो ठीक हो जाता वो भी, कि चलो बेटा अपन घर चलते हैं वापस अपन। लेकिन रोहन की मौसी बोलती है कि जिज्जी कुछ दिन और रहने दो इसको, हमें भी अच्छा लग रहा है, बच्चे भी खुश हैं और इसकी अभी छुट्टियां भी ख़त्म नहीं हुई हैं, छुट्टियां ख़त्म होते ही मैं खुद छोड़े आऊँगी, आप चिंता मत करो। रोहन की मम्मी को अपनी बहन पर इतना भरोसा था कि उसने कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया और मतलब रोहन को वहीं छोड़ा और खुद अपने घर निकल गई। दोस्तों मैं चाहूँ, मैं हूँ, चाहे आप हो, अपने भाई बहन पर तो विश्वास करेंगे ही। सो रोहन की माताजी ने भी या मम्मी ने भी कर लिया उन्होंने अपनी बहन पर कि ठीक बोल रही है, चलो वो छोड़ आएगी, कोई बात नहीं। दोस्तों यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेने वाली थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि आने वाले दिनों में एक ऐसा राज सामने आने वाला था जो 2 परिवारों के रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़कर रख देने वाला था। अब क्या होता है दोस्तों, रोहन और उसकी मौसी रोज मजा मस्ती किया करते, क्योंकि रोकने टोकने वाला तो कोई था नहीं और वो स्वस्थ भी हो चुका था। और पता है दोस्तों कुछ समय बाद रोहन की जो मौसी होती है ना, उसको अपने स्वास्थ्य में कुछ बदलाव महसूस होना शुरू हो जाता है। पहले तो वो नॉर्मल बात समझ रही थी कि चलो ठीक है सही हो जाएगा, लेकिन जब दिक्कत लगातार बढ़ती चली गई और जब वो डॉक्टर के पास पहुंची और डॉक्टर ने कुछ जांचें कराने की सलाह दी, मतलब अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो जांचें करा लेता जो उसको शंका लग रही थी। और जब जांचों की रिपोर्ट रोहन की मौसी के सामने आई तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई ये रिपोर्ट देखते ही। अब क्या होता है दोस्तों कि जो रोहन की मौसी होती है ना, वो गर्भवती हो जाती है, लेकिन डॉक्टरों ने कह दिया था कि अब कुछ किया नहीं जा सकता, अगर करेंगे तो तुम्हारी जान को खतरा हो जाएगा। लेकिन मरता क्या ना करता दोस्तों,
ये सिचुएशन में अब रोहन की मौसी फंस चुकी थी कि अगर वो कुछ बोलती भी तो टेंशन थी कि अब बताएं तो बताएं किसको, और बताएं तो सवाल पूछेगा कि पति यहाँ है जी, कैसे क्या हुआ। तो वो टेंशन में आ गई थी और उसने वो कदम उठाया जो उसको उठाना नहीं चाहिए था। मतलब उसने गर्भपात करा दिया और पति से बोल दिया कि मेरी तबीयत खराब है, कुछ पैसे भेज दो जिससे मैं ठीक हो जाऊं। तो उसने भी भेज दिए। अब क्या होता है दोस्तों कि धीरे धीरे समय बीतता जाता है और रोहन की मौसी होती है ना, उसका जो पति होता है वो छुट्टी लेकर घर आ जाता है कि चलो मैं अब छुट्टी भी हो जाऊं और अपनी पत्नी को भी देख आऊं, बच्चों से मिला भी नहीं। सो वो आ जाता है। उस समय रोहन भी वहाँ मौजूद था। मतलब वो गया नहीं था, अभी छुट्टियां पूरी नहीं हुई थी तो वो भी नहीं गया था। मौसी भी ठीक हो गई, सब कुछ ठीक हो गया था मतलब अभी तो। खैर एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे दोस्तों, ऐसे रोहन के दिन गुजरते चले गए। और जो रोहन के मौसा जी थे ना, वो घर से बाहर कुछ काम के लिए गए हुए थे, उनको कुछ काम था, काफी दिनों बाद लौट के आए थे। तो दोनों को फिर मौका मिल गया, माने नहीं दोनों के दोनों को मौका मिल गया ने फिर वही खेल चालू कर दिया अपना। लेकिन इस बार एक गलती कर बैठे वो दोस्तों। कहते हैं ना कि जब बिल्ली दूध पीती है तो वो सोचती है कोई नहीं देख रहा, लेकिन कोई देख रहा होता है। यही सोच इन दोनों के ऊपर भारी पड़ गई और अचानक से रोहन के मौसा जी आ गए घर पे। और इन दोनों को आपत्ति है ना, हालत में देख लेते हैं कि ये क्या है। कोई भी हो दोस्तों, पति अगर ऐसे देखेगा तो वो भी टेंशन में आ जाएगा। फिर क्या था दोस्तों, रोहन का मौसा अपनी पत्नी से खूब लड़ाई झगड़ा करता है और करना भी बनता था। कोई भी हो दोस्तों, वो भी लड़ेगा ही जब ऐसा होगा। तो फिर क्या था, मौसा ने फोन करके रोहन के मम्मी पापा को कहा कि आप जल्दी घर आ जाइए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है, देर मत करिए। मतलब उसने थोड़ी सी समझदारी दिखाई कि ज़्यादा बवंडर नहीं मचाया। और दोस्तों जब रोहन के मम्मी पापा वहाँ पहुँचे और उन्हें जब पूरी बात पता चली तो ये सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि रोहन और उसकी मौसी ऐसा कर सकते हैं। फिर क्या था, रोहन को उसके मम्मी पापा अपने साथ घर ले जाते हैं और दूसरी तरफ दोस्तों दोनों बहनों के जो रिश्ते थे ना, उसमें दरार आ गई थी बुरे तरीके से। जो परिवार पहले एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहते थे, अब उनके बीच ऐसी दूरी खाई बन चुकी थी, मतलब जो अब शायद जिंदगी में कभी पूरी भर ना पाए। मेरे हिसाब से इसमें सबसे बड़ी गलती रोहन की मौसी की थी दोस्तों। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये अच्छा हुआ कि केवल रिश्ते में ही दरार आई, किसी की हत्या नहीं हुई। अगर कुछ हो जाता बड़ा खेल तो सब गड़बड़ा जाता, लेकिन यहीं थम गई, ये सबसे अच्छी बात हुई। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप अगर चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों। और ऊपर बेल आइकन दिया, उसको प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। तो मिलते हैं किसी नई और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद।